तुमसे मिलकर ओ प्यारे बाबा मैंने पाया रूहानी प्यार। तुमसे मिलकर ओ प्यारे बाबा मैंने पाया रूहानी प्यार। चांद मेरे साथ खिला और रात नाची बार बार। चांद मेरे साथ खिला और रात नाची बार बार। मीठे प्यारे बाबा दुनिया के शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि वो शब्द दुनिया में प्रचलित होते हैं। वास्तव में वो निराकार प्यार के सागर परमात्मा जो कि निराकार ही है, किसी भी प्रकार के शब्दों के बंधन में बंधे नहीं है वो कि वो शब्द का उपयोग करके वो प्यार जताएं। वास्तव में प्रेम का कोई शब्द होता ही नहीं है। प्रेम निशब्द होता है, प्रेम निराकार होता है। और प्यारे बाबा धरती पर आकर वैसे ही प्रेम की स्थापना करते हैं। बाबा ने जो राज योग शब्द का उपयोग जो किया है, वास्तव में हम सब बच्चे राजाई पने के पीछे भागते हैं। हर एक व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति मुखिया बनना चाहता है। घर में अगर पति है तो वो सब पर अधिकार जमाना चाहता है। हाँ, पत्नी उसके अनुसार काम करे, बच्चे उसके अनुसार काम करे। इसलिए हमेशा वो ईगो में रहता है, अभिमान में रहता है। तो इसलिए प्यारे पिता परमात्मा को राज शब्द का उपयोग करना पड़ा। दूसरी बात, इस संसार में सन्यासी लोग थे जो, और ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, सब ने योग शब्द का बहुत प्रचार किया। और योग शब्द इतना प्रचलित हो गया कि लोग बस केवल योग योग चिल्लाने लगे, योग योग कहने लगे हैं। योग की बहुत सारी शिक्षाएं प्रतिपादित करने लगे, योग के बहुत सारे ग्रंथ बन गए। लेकिन वास्तव में उस योग का सही अर्थ तो कोई जानता ही नहीं है। योग का सही अर्थ मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा ने आकर बताया कि योग का मतलब ही होता है जोड़, संबंध, प्यार। सीधी सी बात है। और राज का मतलब होता है रहस्य। माने प्यारे बाबा आकर सच्चे प्यार का रहस्य बताते हैं, राज बताते हैं, और प्यार करने वाला राजा बनाते हैं। तो मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, प्रेम करो, प्रेम करो, सबसे आत्मीय प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। प्रेम भी कैसा करो, अभी उस प्रेम के बारे में बहुत थोड़ा अच्छे से सुनना। बाबा ने जो प्रेम सिखाया है वो बिल्कुल अद्भुत है, अलग है। उस प्यार को इस संसार में एक भी आत्मा नहीं जानती, न वो प्यार करती है आत्मा। वास्तव में योग किससे? आत्मा से। आत्मा का योग। आत्मीय प्रेम करो, निर्विकार प्रेम करो, जिसमें विकार का नामो निशाना हो। जैसे हमने कल की मुरली में आपको बताया था कि आप देह के आकर्षण में आकर प्रेम करते हैं तो वो दैहिक प्रेम होता है, वो देह तक सीमित रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, आप उस देह से डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि दैहिक प्रेम कर रहे होते हैं। रोने भी लगते हैं क्योंकि वो प्रेम सच्चा नहीं होता है, वो झूठा होता है।
झूठा प्रेम रुलाता है, झूठ से दुख होता है, सत्य से सुख मिलता है। तो शरीर छोड़ना एक सुखदाई स्थिति है, दुखदाई स्थिति नहीं है। दुनिया में पूरा विपरीत है। ऐसी बहुत सारी बातें दुनिया में बिल्कुल उल्टी हैं, जिसको बाबा ने एकदम सीधा किया है, आकर समझाया है। लेकिन आप मेरे मीठे भैया, ओ मेरी मीठी बहना, मुरली को आप एक एक शब्द पूरा पूरा सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, प्यारे बाबा के प्यार में भर कर मुरली सुनेंगे, तब तो आपको पूरा सुनने की इच्छा होगी। तो प्रेम कैसा करो? निर्विकारी प्रेम करो, रंच मात्र भी उसमें विकार ना हो। विकार अर्थात इच्छा रहित प्रेम, अपेक्षा रहित प्रेम। इच्छा बहुत बड़ा विकार है, अपेक्षा बहुत बड़ा विकार है। देखिए, है ना, कामना, काम रहित प्रेम मतलब कामना रहित प्रेम। हाँ, है ना भाई, भोग विलास रहित प्रेम, भोग विलास से मुक्त हो वो प्रेम, अविनाशी हो, अमिट हो। हाँ, तो अविनाशी अमिट प्रेम करो, मजबूत प्रेम करो, ऐसा टेम्परेरी नहीं। तो इच्छा और अपेक्षा से बंधा हुआ जो प्रेम है वो टूट जाता है। राहत पहुंचाने वाला प्रेम करो, जो सबको राहत पहुंचाए। तो राहत कैसे पहुंचाएगा? स्वार्थ मुक्त प्रेम ही राहत पहुंचाएगा। ठंडक, शीतलता देने वाला प्रेम करो। हाँ, अभी बहुत गौर से सुनना, प्रेम कैसे करना है। एकदम शीतलता देने वाला प्रेम हो। उत्तेजना शांत करने वाला प्रेम करो। अभी कैसा प्रेम दिखाते हैं? उत्तेजना बढ़ा हुआ, वो कोई प्रेम नहीं है। जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं वो पूरा जड़जड़ी भूत कर देने वाला दृश्य है। वो गंदा, जो मनुष्य को पूरा पापी बना देता है, मनुष्य को पूरा काला बना देता है, पूरे शरीर को जर्जर कर देता है, पूरी जिंदगी खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो उत्तेजना शांत करने वाला प्रेम करो। अलौकिक आनंद देने वाला प्रेम करो। अभी आप जिस आनंद को सोच रहे हो वो आनंद नहीं है, वो गर्त में जाने वाली प्रक्रिया है, गिरने वाली प्रक्रिया है। जिस वासना को आप प्रेम समझ रहे हो वो सबसे दुनिया का सबसे गंदा खेल है, छी खेल है, बदबूदार खेल है। समझना बहुत अच्छे से। निराकार होकर निराकार आत्मा से प्रेम करो। जब दोनों आत्माएं, हाँ, वो गीत गाते ना, दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात। वो गीत सुना होगा आपने। क्या गीत गा रहे हैं विवाह के अवसर पर? पहले जब विवाह होते थे तो ऐसे गीत बजते थे, हैं? आज तो उत्तेजक संगीत बजाते हैं, कोई उसे रोकने वाला भी नहीं है। संस्कृति बिगड़ रही है तो बिगड़ने दो। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थ से भर गए हैं और सब अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दो सितारों का जमी पर मिलन। तो सितारा कौन है भाई? भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा कहते हैं। तो आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है ना। आप तो देह मिलन की तैयारी करते हो। पूरा दैहिक आकर्षण उत्पन्न करते हो। वास्तव में आत्मा का श्रृंगार वाला प्रेम हो, सतयुगी सुख पहुंचाने वाला सत्य रूहानी प्रेम हो, रूहानियत हो। जब तक रूहानियत नहीं होगी तब तक इंसानियत की कामना ही मत करना। नहीं तो लोग इंसानियत कर रहे हैं। हाँ, रूहानियत चाहिए। वासना रहित प्रेम करो, निश्चिंत करने वाला प्रेम करो। सामने वाले को लगे कि हाँ, हम इनसे बात कर रहे हैं तो अब हमारा जीवन
निश्चिंत बीतेगा। अभी तो हर नारी घर से निकलती है तो चिंता में भरी होती है, और उस नारी को घर के भेजने वाले भी चिंतित रहते हैं। क्यों? सारी दुनिया वासना की दृष्टि बिल्कुल बाज की तरह लगाए हुए हैं। माना जैसे बाज देखता रहता है कहाँ मृत शरीर मिले, तो अगर आपकी दैहिक दृष्टि है मतलब आप बाज के समान है। हाँ, ये मृत हो जाने वाली देह है जिसमें अमृत आत्मा बैठी है, तब तक वो चमड़ी चमक रही है, और अमृत आत्मा निकल गई तब ये शरीर मृत कहला जाता है। तो बहुत बारीक समझने की बात है। निर्भय बनाने वाला प्रेम करो, सामने वाला आपके प्रेम को पाकर निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। खुशनुमा जिंदगी देने वाला प्रेम करो, आयु बढ़ाने वाला प्रेम करो। देखो ऐसा प्रेम किया है कि आज तक? विचार करो, अपने प्रेम की जांच करो कि आपके प्रेम ने किसी को चिंतित तो नहीं कर दिया। आज तो प्रेम में चिंतित हो जाते हैं। वो कोई प्रेम है? प्रेम में छुपते हैं। प्रेम को छुपने की जरूरत नहीं है, हैं? प्रेम कहते हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, चलो भाग चलते हैं। तो प्रेम कभी भागता नहीं है। प्रेम कभी भागता नहीं है। प्रेम तो स्थिर होता है। प्रेम स्थैर्यम करता है, एस्टैब्लिश करता है, बुद्धि का विकास करता है, मन को पवित्र करता है। तो ओज तत्व प्रखर करने वाला प्रेम करो। अभी तो ओज तत्व नष्ट कर रहे हैं लोग। वो कोई प्रेम नहीं है, आप उसे अच्छे से समझना मीठे भाइयों। अचल अटल प्रेम करो, स्थिर प्रेम करो। अस्तित्व बरकरार रखने वाला प्रेम करो। अस्तित्व बरकरार रखने वाला प्रेम। हीर रांझा ये दैहिक प्रेम नहीं था, लैला मजनू ये दैहिक प्रेम नहीं था, ये आत्मा से आत्मा का प्रेम था। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। उसमें वो गीत गाती है ना, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, ऐसा करते हैं ना। तो बड़ी बारीक बात है ये, हमने कुछ भी समझ लिया। तो अस्तित्व बरकरार रखने वाला प्रेम, वस्तु व्यक्ति वैभव से उठकर प्रेम करो। अभी तो वस्तुओं पर नजर है। अब कैसा मिलन हो रहा है भाई? कितना दहेज दोगे? तो वस्तु पर नजर है भाई। वो कागज का नोट वो भी तो एक वस्तु ही है। तो कहां प्रेम की स्थापना हो रही है? कहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है? ऊपर तो बड़ा अच्छे से स्लोगन लिखते हैं, लेकिन देखो कितनी समझने की बात है। जागृत चैतन्य प्रेम करो। अभी बोले वो मान नहीं रही थी लड़की, तो लड़के ने क्या कर दिया? पूरे चाकू से गोद दिया। बताइए ये कोई प्रेम है? सोचने की बात है। ये मृत अवस्था है, जागृत अवस्था नहीं है। हैं? क्यों? क्योंकि वो दैहिक प्रेम है, इसलिए वो देह को नष्ट कर रहा है। वो आत्मा दैहिक प्रेम के जाल में फंस जाने के कारण अब उसका प्रेम का अस्तित्व मिटने वाला है, इसलिए उसे क्रोध आ रहा है। तो वो क्या कर रही है? आत्मा उस देह को नष्ट करने पर तुली है। इसलिए वो देखो पूरा कई ऐसे केस सुनने को आते हैं, क्योंकि जागृत और चैतन्य प्रेम नहीं है। चैतन्य आत्मा ने चैतन्य आत्मा से प्रेम नहीं किया, ये जड़ शरीर को देखकर आकर्षित हुआ। तो इस क्लास को आप जितने ज्यादा युवाओं तक पहुंचा सके मेरे मीठे भाइयों, आप इसे पहुंचाइए, ताकि एक एक युवा समझे इस बात को। और प्रत्येक युवा विदेही प्रेम करे। राजा जनक जी का गायन है, सीता मैया का गायन है। विदेही कहते हैं सीता को। तो राम ने जो सीता से प्रेम किया वो कौन सा प्रेम था?
विदेही प्रेम था। कृष्ण जी ने जो राधा से प्रेम किया वो कौन सा प्रेम था? विदेही प्रेम था। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया वो विदेही प्रेम था। सीता ने जो राम से प्रेम किया वो विदेही प्रेम था। जनक ने अपने दमाद से जो प्रेम किया वो विदेही प्रेम था। है? विदेही प्रेम को समझना पड़ेगा। सिर्फ प्रेम और प्रेम करो, प्रेम के अलावा कुछ नहीं। पांचों तत्वों को, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाला प्रेम करो। भूत भविष्य से परे होकर प्रेम करो। हर रिश्तों से ऊपर उठकर प्रेम करो। हर रिश्तों से ऊपर उठकर प्रेम करो। आकाशीय प्रेम करो। बस अब आपके रोम रोम में सिर्फ प्यार ही होना चाहिए। आपको शरीर है दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका शरीर प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। आपके कतरे कतरे से प्रेम की अनसुनी अनकही आवाज आती रहे। हैं? जब आप ये शरीर छोड़ो तो प्रेम की ही आवाज आए। आप जब इस जिस्म से निकल जाओ तो इस जिस्म के साथ पूरी दुनिया में प्रेम स्थापित हो जाए। ऐसा प्यार करो। और ऐसा प्यार सिखाने वाला मेरा मीठा मीठा निराकार पारलौकिक पिता ज्योति स्वरूप शिव बाबा रोज प्रेम लुटा रहे हैं अपनी मीठी वाणी से और कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम मुरली सुनने वाले जितने भी बाबा के बच्चे हो, बाप समान बनो। किसी को रंज मत करो, नाराज मत करो। आप क्या करते हो? रंज करते हो, इसलिए मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। हाँ, आप एक दो को नाराज करते रहते हो, इसलिए राज को समझ नहीं पाते हो। हैं? जब नाराज करना बंद कर देंगे तो एक एक राज समझ में आ जाएगा। है ना भाई? बाबा कहते हैं, देखो किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो सारी जिंदगी किस पर आधारित है? हमारे मन के अंदर चलने वाले विचारों पर आधारित है। आज किसी के भी मन में कैसे भी विचार आते रहते हैं, विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, है ना? वैसे ही विचार सुनते रहते हैं, वैसे ही उटपटांग विचार प्रसारित करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार चलते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सुनना बहुत अच्छे से। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। एक एक बात बाबा क्लियर कर रहे हैं। फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। हाँ, समझ की कमी के कारण ही तो भारत देश गरीब हुआ है ना। समझ की कमी के कारण एक दूसरे में लड़ाई होती है। तो वो समझ विकसित कर रहे हैं बाबा, रियल समझ, सत्य समझ। अभी तो पूरे संसार में झूठी समझ है। बाबा कहते हैं वहां अर्थात सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरी पॉइंट बाबा ने बोला, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है ना भाई? ऐसे विचार हमारे अंदर चलते रहे कि वहां हम सतयुग में सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी पूछो अपने दिल से, क्या ऐसे ख्यालात चलते रहते हैं कि भाई हम ज्ञान रत्नों से भरपूर हो गए हैं, हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं? भाई हम आपको बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, दिल की सच्ची बात। बाबा सुन रहे हैं। सारा दिन मुझ आत्मा की बुद्धि में यही ख्याल चलते रहते हैं।
सतयुग के ही दृश्य, सतयुग की ही तैयारी, सत्य पर चलना, सच्च आत्मी प्रेम रखना हर एक से, जरा भी इच्छा नहीं, जरा भी अपेक्षा नहीं। ऐसी अवस्था मेरे मीठे मीठे बाबा ने अमृत बेले मीठे बच्चे ऐसा कह के उठाया। हम आपको रोज अमृत बेले की बात बताएंगे, अमृत बेले का अनुभव सुनाएंगे तो आपको वंडर लगेगा। हाँ, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। ऐसा गीत है ना। इसके आगे की लाइनें नहीं गाता क्योंकि आगे की लाइनें वो अच्छी नहीं है, दर्द वाली है। हाँ, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, ऐसा कहा है ना। भाई दिल क्यों दिल नहीं रहेगा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दैहिक दृष्टि वाला प्रेम था, इसलिए मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो कह दिया, वो गलत है। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ, ये राइट है भाई। मुझे भी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि प्यार के सागर का प्यार मिला है। प्यार के सागर ने सम्मान दिया है, अखुट, अविनाशी, अविनाशी प्यार। तो अब क्या अवस्था बन गई देखो। बाबा रोज कहते हैं बच्चे ओम शांति, तो कितनी शांत अवस्था। बाबा कहते हैं देखो बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा की याद में रहो, ऐसा कहीं नहीं है, हैं? हाँ, ये माला जपो, ये नाम रटो, है, ये दूध चढ़ाओ, वो अकौए का फूल चढ़ाओ, ऐसा मंदिर बनाओ, चलो मिलकर मंदिर बनाएं, ऐसा बोलते हैं। मंदिर के लिए धन इकट्ठा करते हैं, हम कहते हैं चलो मिलकर मन मिलाएं, हैं? चलो मिलकर आपस में मन मिलाएं। मन मिल गया तो मंदिर बन गया, है ना भाई। अभी ईंटों को मिलाकर आप मंदिर बना रहे हो, मन तो मिला ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखो याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रिन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। हाँ, जला देते हैं। विषय विकारों की अग्नि में क्या करते हैं? जला देते हैं। लेकिन बाबा मारते नहीं है। दुनिया में उल्टा गान सुना दिया, मारने वाला है भगवान कह दिया। दुनिया वाले मारते हैं, प्यार को मार देते हैं, आनंद को मार देते हैं, शांति को मार देते हैं ना। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है और बाप प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। इसलिए अंदर से मेरे गीत निकलता है कि सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। ऐसा अंदर से गीत बनता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं जो हूं, जैसा हूं, कितना बड़ा हूं, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं, क्योंकि स्वयं बिंदी समझते नहीं। भाई बिंदी का बाप तो बिंदी ही होगा ना भाई। जब भगवान नहीं दिखते हैं तो परमात्मा नहीं दिखते हैं तो आत्मा भी कहाँ दिखती है भाई? तो आत्मा बच्चा और परमात्मा पिता, तो दोनों नहीं दिखते, तो दोनों बिंदी होंगे ना भाई, है ना भाई। तो कहते हैं बिंदी है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को ही याद करेगी ना भाई, है? बिंदी तो बिंदी को ही याद करेगी। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं। हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है और आत्मा ही नौकर है ना भाई। कितनी गहरी बात समझने की है। पार्ट आत्मा ही बजाती है,
बाप है सबसे स्वीट, माने बाप परमात्मा, बाप भी एक आत्मा है, लेकिन वो फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, ना किसी से इच्छा ना किसी की अपेक्षा। तो सब याद करते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। सारी दुनिया चिल्ला रही है, अभी तो और चिल्ला रही है भाई, स्थिति ऐसी हो गई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है ना। आकार में बिंदी, आकार में बिंदु और गुणों में सिंधु, है ना भाई। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। जरूर साकार में आकर उतना सागर जैसा प्यार लुटाया है ना बाबा ने, तभी तो कितना खुश होते हैं हम मुरली सुनाते समय। ये रियल खुशी है। अब आप रियल खुशी में रहेंगे तो आपको इस मुरली को सुनकर बहुत खुशी होगी, नहीं तो आप अटके फटके रहेंगे, कहाँ से मुरली आ रही है, कौन सुना रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं, अरे हम कहाँ रहते हैं, क्या फ़ायदा भाई। हम भी परम धाम के निवासी हैं, आप भी परम धाम के निवासी है ना भाई। बाबा से मतलब रखना चाहिए, अपने घर परम धाम से मतलब रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रद्दी से रद्दी दुनिया तो सब मिट जाने वाली है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत क्या है? अपने को देह बिल्कुल मत मानो। बाबा ने मुरलियों में कहा है आत्मा मेल है, तो फीमेल को विशेष रूप से बाबा ने इशारे किए। क्यों? क्योंकि फीमेल बहुत ज़्यादा देह के भान में आती है। मेल से ज़्यादा देह के भान में फीमेल आती है, इसलिए बाबा ने बहुत गहरा इशारा किया। तो तुम नारी नहीं हो, अबला मत समझो, तुम एक आत्मा हो। हाँ, बहन जी मत समझो अपने आप को, ये बहन जी समझ लेना बहुत बड़ा वो हो जाता है नहीं। हाँ, शिव बाप के बच्चे हो तो आत्मा ही समझो। बाबा कहते हैं श्रीमत मिलती है सर्विस करने की, तो जब तक आत्मा नहीं समझेंगे सर्विस हो ही नहीं सकती। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। बाबा भाई बीमार रोगी किसे कह रहे हैं? आत्मा को ही बोल रहे हैं ना। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, जो बाकी समय थोड़ा ही है। हाँ, मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी भाई। ये बनाया और ये गिरा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कौन बोलेगा भाई समय का मालिक? हम तो समय के मालिक नहीं हैं, हम तो समय के अधीन बने रहते हैं। समय आएगा तो हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। समय का मालिक तो परमात्मा है, वो बता रहे हैं सीधा सीधा। तुम जानते हो यह तो टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। देखो कितनी गहरी बात है का, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। आज इसी में पूरा कालापन है ना भाई। ये यही पूरा व्यापार बन गया है और यहीं से निर्माण होता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा में पूरा व्यापार हो चुका है, तो आप एक कमरे में बना लो, है ना। आज तो पूरा बड़ा बड़ा बनाते हैं और है कुछ नहीं। और अब देखो अब कैसा सरकमस्टांस हुए कि सालों से स्कूल है सब बंद। बाबा कहते हैं देखो बिगैर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से। आप जब इस नॉलेज को बहुत अच्छा डीपली समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तब आपको बहुत फायदा होगा भैया। बाबा कहते हैं यह भी समझाया है तुमको बहुत सुख मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। तमो प्रधान माना विषय विकार, तामसी प्रवृत्ति, तामसी भोजन खा रहे हो, है ना, तामसी व्यवहार कर रहे हो, है ना, तमस बढ़ गया है।
मनुष्य बहुत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मारने काटने की आदत पड़ गई है। भाई मांसाहार कैसे बना है? भाई कितनी निर्दयी अवस्था कहलाई आत्मा की है। एक जीव को मार कर फिर उस मांस को खा रहे हैं तो वो कितनी तामसी प्रवृत्ति होगी भाई। अब वो मार काट तो मचाएगा ही। क्यों? क्योंकि वो मार कर ही खा रहा है। तो जानवर की तरह स्थिति हो गई लोगों की, तो दुखी तो होंगे। आज जो है कितना विकराल रूप ले लिया है मांसाहार ने। हाँ, बाबा कहते हैं बहुत दुखी होंगे, फिर बाद में जाकर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है, ऐसे घबराना नहीं है। हाँ, विनाश रोकने के लिए योग नहीं करना है? परिस्थिति को सुधारने के लिए योग नहीं करना है, अपनी अवस्था बनाने के लिए योग करना है। हम भी उल्टा योग मत करना भाई, परिस्थिति को सुधारने के लिए योग कर रहे नहीं, आप स्वस्थिति बनाने के लिए योग करिए। हमेशा एक लक्ष्य को परिवर्तित मत कीजिए। अभी तो परिस्थिति को सुधारने के लिए योग करने लगते हैं सब मिलकर एक दो की स्थिति बनाने के लिए योग कीजिए। अगर एक भाई की स्थिति गड़बड़ है तो उसे 100 भाई मिलकर उसे इतना प्रेम से भरपूर कर दे कि वो भी योगी बन जाए। उसका इतना ख्याल रखें, है ना भाई। अभी तो कोई किसी का ख्याल ही नहीं रखता है। अगर एक भाई गड़बड़ हुआ तो उसे भगा देते हैं। कई बुरी आत्माओं के चंगुल में फंसकर हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहन जो है परेशान होते हैं। उनके लिए विशेष योग करना चाहिए, मतलब उसका विशेष ख्याल करना चाहिए। ख्याल की बात कही है बाबा ने मुरलियों में। एक दूसरे का ख्याल करना ही योग है ना भाई। तो बाबा ने कहा कि स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। ऐसा थोड़ी है कि सुनकर साक्षात्कार किया, वो तो जो है वो दिखेगा ही दिखेगा। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। माने बाबा क्या बोल रहे हैं? पुरानी दुनिया का विनाश होना है, दुनिया का विनाश होना है नहीं बोल रहे हैं, है ना भाई। हाँ, तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। स्वर्ग तो बाबा ले आए हैं भाई। जैसे एक कॉलोनी वाले जो है बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप करते हैं तो उसमें माने कम कीमत वाला भी मकान बनाते हैं, ज़्यादा कीमत वाला भी मकान बनाते हैं ना। तो वो कॉलोनी का ब्रोशर तो आपके सामने रख दिए है, अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लो, है ना भाई। उसी प्रकार यहाँ भी आप शक्ति धारण करो, ज्ञान धारण करो, प्रेम धारण करो, है ना भाई। उस आधार पर वहाँ पद मिलेगा। वहाँ पैसे के आधार पर पद नहीं मिलता, यहाँ पैसे को देखकर पद मिलता है। वहाँ प्रेम के आधार पर पद मिलेगा। वहाँ पैसा नहीं चलेगा, वहाँ व्यापार नहीं चलेगा, वहाँ प्यार चलेगा। समझना बहुत अच्छे से। तो तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। कौन? दुनिया वाले। बाप कहते हैं देखो मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम्हें आता हूँ भाई। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे। तुम कौन? आत्मा। तुम आत्मा तो वही हो ना भाई, शरीर बदलते बदलते अभी इस नाम रूप के शरीर में बैठे हो ना भाई। याद आ रहा है वो दिन? अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। देखो कैसे प्यार से पढ़ा रहे बाबा। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होगी ना। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, इसी तरह जैसे अभी आया हूँ, है ना भाई। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, याद करो। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में तो एक फिल्म जैसी कहानी गढ़ दी गई है ना भाई। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? नहीं, उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। ऑल माइटी अथॉरिटी, गॉड ऐसा कहते हैं। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ। अब बताओ शास्त्रों की
इतने शास्त्र पढ़े, फिर पतित पावन आओ गाने की क्या जरूरत है भाई? उससे विधि सीख लो तुम पावन बनने की शास्त्रों से, लेकिन गाते तो वो भी हैं कि पतित पावन आओ। देखो कितनी गहरी बात है ना भाई। हाँ, तो गाते तो वो भी है कि पतित पावन आओ। फिर कहाँ गई शास्त्र की अथॉरिटी? गंगा स्नान करने जाते हैं, फिर कहाँ गई शास्त्र की अथॉरिटी? जब भाई शास्त्र में सब कुछ है विधि, तो फिर गंगा स्नान करने की जरूरत क्या है? सोचने की बात है। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सद्गति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, देखो तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, तो मैं आकर तुमको फिर पावन बनाता हूँ, तो बनो, है ना भाई। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। भाई मैं तो टीचर हूँ ना, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? पढ़ाई करो और पद पाओ। पढ़ाई सिखा रहा हूँ मैं, कैसे पद पाना है वो भी बता रहा हूँ, है ना भाई। अब पाना तो तुमको है ना। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। आशीर्वाद का क्या करेंगे हैं भाई? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना, तो अब अपने को आत्मा समझ प्यारे बाबा को समझो बहुत अच्छे से। लौकिक बाप तो को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। ये बिंदु बाबा बोल रहे हैं भाई। हाँ, अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? नहीं है भाई, किसी की बुद्धि में है। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है, गर्भ में बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है, हैं? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए, टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते थे। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। और कईयों को तो भाई यहीं सुनकर भी वो नशा नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि बुद्धि बाहर घूमती रहती है। बाबा कहते हैं कि याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। लोग टाइम देते ही नहीं है, बुद्धि बार बार इधर उधर भगाते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है। अरे भाई, इसमें अलग से टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। समझ लिया तो सारा दिन बुद्धि में घूमता रहेगा। हथ काटे दिल यार्डे कहते हैं। अब देखो श्री कृष्ण है ना, अब श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा है उन आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ में बाहर फिर निकलेंगे, गर्भ से बाहर पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे भाई? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। अब भाई पीपल के पत्ता, पीपल तो दिल का जैसा होता है, दिल का आकार। तो बाबा दिलाराम आकर क्या करते हैं, सारे दिलों को मिला देते हैं, है ना भाई। बस तो वो पीपल का पत्ता कह दिए। यह सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। अरे विचार करो भाई, नदी में पैर डालेंगे तो वो नीचे कैसे चली जाएगी? है
क्या क्या बातें बना सकते हैं, सोचो मनुष्य है। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, नहीं तो बुद्धि वहीं फंसी है, फिर आज भी फंसी रहती है लोगों की। हम बहुत ज्ञान को और बारीक बारीक समझाने की सोचते हैं कि हाँ और क्लासेस बनाएं, लेकिन पहले मुरली तो अच्छे से सुन ले, समझ ले, फिर और क्लासेस भी बनाएं। अब मंत्र पढ़ते हैं, अब मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र माने मन के तंत्र को समझना, तंत्र यानी सिस्टम, विधि, कि मन कैसे काम करता है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मन कितना पावरफुल है। इस मन के द्वारा आप पूरे बहुत बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके तंत्र को, उसके सिस्टम को ना समझ के हमने कुछ लाइनें बना ली और बस रटे पड़े हैं उसको। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है ना भाई, फायदा क्या? आत्मा के ज्ञान को अच्छे से पक्का करो तो आत्मा में रहेगा वो। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर आत्मा पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है अभी का जो है। क्यों? ये विषय विकार से बना है। आत्मा और शरीर दोनों पति थे अभी। हाँ, आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है, शरीर की बात नहीं है यहाँ पर। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले कलूटे बन गए। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बहुत अलग है दुनिया का ज्ञान और बाबा का ज्ञान, बहुत अलग है ना भाई। हाँ, पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना भाई। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है। वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं हीरे। हाँ, यहाँ तो हीरे की दुकानें हैं, बिल्कुल वो जो है गुलगुल कपड़े में बिल्कुल संभाल के रखे हैं उस हीरे को, हैं, और रखा ही रहता है, वो शोकेस में ही सजा रहता है। वहाँ तो हीरे के महल बनते हैं भाई, वो हीरो से लाइट होती है। हाँ, पत्थरों मिसल है वहाँ तो। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। हाँ, लिखा हुआ है सागर से रत्नों की झोलियाँ भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो। अभी देखो सागर से आपने कितना % उठाया है। यदि आपने 1% भी उठा लिया है ना तो आप बहुत खुशी में रहेंगे, और 100% उठा लिया तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे भैया आप तो। हाँ, अभी देखो कितना % उठाया है, क्योंकि सागर का 1% भी बहुत होगा ना भाई। तो बाबा कहता है खानियाँ ही बरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था नहीं है, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े भाई। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। 5000 साल की बात कहाँ से याद रखेंगे जब 5000 की याद नहीं रखे हैं, तो 50,000 और हैं, एक युग 40,000 वर्ष का बता दिए तो कहाँ से याद रखेंगे। सोचने की बात है। 5000 साल की बात बताने के लिए बाबा को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर एक युग 40,000 50,000 का हो तो निर्माण हो ही ना फिर तो है। तो बाबा कहते हैं कि भाई देखो तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। देखो विराट रूप भी बनाते हैं ना भाई, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है विराट रूप में। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, लेकिन ये रूहानी ब्राह्मण की बात है, वह है जिस्मानी। यहाँ जिस्मानी ब्राह्मण की बात नहीं है। तुम हो रूहानी, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है ना भाई। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। जो बार बार तुम्हारा प्रेम मर जा रहा है, शांति मर जा रही है ना भाई, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती हैं तो कोई आवाज़ थोड़ी होता है। हाँ, मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है।
है ना भाई, रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं। अभी बहुत गहरी बात बता रहे हैं मधुमक्खी का उदाहरण देकर बाबा, क्योंकि परम धाम में मधुमक्खी जैसा छत्ता हमने एक बार योग में देखा था। उनकी आपस में कितनी एकता है, बाबा कह रहे हैं। रानी के पीछे सब भागती हैं। वो जो शहद निकालते हैं ना, वो शहद वाले बताते हैं कि हम शहद कैसे निकालते हैं। वो शहद कैसे निकालते हैं, वो रानी मक्खी को पहचान जाते हैं और रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। और फिर जब रानी मक्खी को अपने वश में कर लेते हैं प्रेम से, तो रानी मक्खी फिर बाकी मक्खियों को आदेश दे देती है चुपचाप, तो कोई मक्खी कुछ नहीं करती और बड़े सहजता से शहद निकाल लेते हैं। वैसे ही आप राजयोग को वश में करो। हाँ, है ना भाई, राजयोग सीखो। राजाई पद कैसे पाना है वैसा पुरुषार्थ करो। ऐसा साधारण प्रजा बनने का पुरुषार्थ मत करो, तो सारी शहद मिल जाएगी तुमको। हाँ, बाबा उदाहरण जो देते हैं ना, उसमें बड़ी गहराई होती है। तो रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी बाबा ने मिसाल दिया है, वो भी यहाँ का है। बाबा कहते देखो, तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो, तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हो। हाँ, तो हमें एक एक स्पष्ट ज्ञान आत्माओं को सुनाना है और विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। यही रखना भाई। जितने भी लोग मुरली सुन रहे हैं, कमेंट करना, लिखना मैं लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसा लिखना। करूँगा भी मत लिखना, मैं लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये कमेंट में लिखना। ठीक है भैया। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भाई आपको हम डिटेल में कमेंट करने इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि नए लोग भी पढ़कर उनको प्रेरणा मिलेगी, है ना भाई। जैसे आप ओम शांति बस लिखेंगे तो उनको कोई प्रेरणा उतनी नहीं मिलेगी, और आप अपने पुरुषार्थ की कुछ लाइनें लिखेंगे तो आपके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कोई भी वीडियो देखने के पहले हर मनुष्य पहले कमेंट को देखता है कि इस वीडियो के पर क्या कमेंट किए गए हैं। वो कमेंट जब अच्छे होते हैं तब वो वीडियो देखता है। तो आपके अच्छे कमेंट से सेवा होगी। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना भाई, तो कम से कम अच्छे कमेंट करिए, ज्ञान युक्त कमेंट, है ना, कि मुरली सुनकर आपको कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन आया है ना भाई। तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ, ये वीडियो देखकर ये लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन आया है मुझ में, तो चलो मैं भी देखता हूँ। तो ऐसे नए लोगों की सेवा होगी। ठीक है भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है, वो ब्रह्मा कुमारी कहलाती है ना भाई। अब कितनी गहरी बात है, हैं? हमें 21 जन्मों का वर्षा दिलाना है, तो कितना प्यार होना चाहिए, कितना रिगार्ड होना चाहिए ना एक एक का। तो बाबा कहते हैं कि बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। हैं? राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा, भाई बताओ, है ना भाई। लिखो कमेंट में, भाई हम तो इस मुरली को सुनकर राजा बन रहे हैं, ऐसा लिखना। हाँ, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बने और क्या बनेंगे, है ना भाई। फिर पछताएंगे, अरे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले, बाप कहते रहे फॉलो करो और हम नहीं किए। बाबा कहते देखो ऐसे भी नहीं, कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला उससे, हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। हाँ, घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है। हाँ, ऐसे लोगों के दान से यदि कोई आश्रम बन रहा है तो उस आश्रम से कोई सेवा नहीं होगी, बस बिल्डिंग ही चमकती दिखाई देती रहेगी।
हाँ, बाबा ने उदाहरण दे दिया बहुत अच्छे से कि पैसा दे रहा है और उधर मीट खा रहा है, और गफलती कर करके पैसा ला ला के देते जा रहा है, और हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बस हम भी शानो शौकत में लग गए हैं, तो वो सेवा कदापि नहीं होने वाली है। आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छे से समझना बाबा की मुरली को। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे, तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितनी ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतने ही ज़्यादा बाबा की याद आएगी। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। पर इसके आगे की लाइन में नहीं गाता भाई, क्योंकि मैंने सागर को पाया है, तो एक बूंद के प्यासे हैं हम, ये नहीं गाऊंगा। हाँ, बूंद के प्यासे क्यों रहेंगे भाई, हमने सागर को पा लिया तो, है ना भाई। तो बाबा कहते देखो, अगर किसको दुख दिया, रंज किया, तो रंज होकर मरेंगे, फिर दुखी होकर मरेंगे। या कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, ये सिस्टम समझा रहे हैं, ये विधि है, ये सिस्टम है, ये कोई श्राप नहीं दे रहे हैं बाबा। हाँ, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। भाई बाबा भी प्यार का सागर है ना। अच्छा भाई, बाबा ने आज तो पूरी मुरली में खूब प्यार लुटाया है, और इस मुरली को बहुत प्यार से जितने भी आपके प्यारे हैं, भाई मेरे तो सारी दुनिया प्यारी है, तो मैं सबको भेजता रहता हूँ। मेरे पास यदि किसी का अजनबी का मिस कॉल भी आ गया तो मैं क्या करता हूँ, अरे भैया चलो कोई बात नहीं है, आप तो हो ही, हम एक पिता के बच्चे, तो वो खुश हो जाता है। नहीं तो मिस कॉल में लोग बाग जो है कितना गुस्सा हो जाते हैं, रखिए रंग नंबर है, ऐसा करने लगते हैं। नहीं भाई, आत्मा ही है ना भाई। हाँ, तो जब ऐसे रहेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, गारंटी। तो बाबा प्यार करते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाबा प्यार करते हैं, याद करते हैं बाबा। तो हमको भी बाबा को याद करना चाहिए। बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, तो अमृत बेले उठकर कौन कौन गुड मॉर्निंग करता है भाई, आप कमेंट करना कि हम अमृत बेले उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि हमारी गुड मॉर्निंग तो अमृत बेले की है ना। हाँ, अच्छा भाई, फिर आज का सार उठाते हैं। किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। यहाँ तो ढेर सारे उल्टी सुल्टी जो है चमत्कार दिखाते रहते हैं लोग, है ना भाई, उस चमत्कार में नहीं जाना। जो भी उल्टा पढ़े हैं उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, योग्य बनाना है, योगी बनाना है ना भाई। हाँ, बाप को हर कदम में फॉलो करना है। एक एक शब्द जब आप सुनेंगे अच्छे से, समझेंगे अच्छे से और ध्यान देंगे, तभी आप फॉलो कर पाएंगे, है ना भाई। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। नाराज नहीं करना है, नाराज करेंगे तो, रंज करेंगे तो रंज होकर मरेंगे। तो क्या स्थिति होगी भाई, अंतमति सो गति हो जाएगी, फिर भटकेंगे फिर। हाँ, अच्छे श्रेष्ठ घर में जन्म नहीं ले पाएंगे। बुद्धि एकदम शांत रहेगी, दिव्य रहेगी, स्थिर बुद्धि रहेगी, तब तो अच्छे घर में जन्म ले पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे सही ढंग से। जब साकार शरीर में बैठे बैठे निर्णय नहीं ले पाते हो सही, तो फिर अगर अच्छी अवस्था आत्मा की नहीं बनाई तो शरीर छोड़ने के बाद क्या निर्णय ले पाओगे, सोचने की बात है ना। तो बहुत ध्यान देने की बात है ये सब। अच्छा भाई, बाबा सद्गुरु बाबा वरदान देते हैं, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव, है ना भाई। सिद्धि माना सफलता। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। हाँ, रचयिता बाप के बच्चे हो तो समर्थ संकल्पों की रचना करना। भाई जैसे गीत है, गीत भी बड़ा समर्थ बनाता है ना भाई, अच्छे अच्छे शब्दों वाला गीत होता है। तो
जैसे वो गीत है, भारत फिर भरपूर बनेगा, है ना, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। ये कितने अच्छे संकल्प है ना भाई, कि भारत हमारा भरपूर होगा, निरोगी होगा, सब लोग देवता बनेंगे, श्रेष्ठ होंगे, है ना भाई। तो श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे, है ना। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते, व्यर्थ वाले। अधिक माना व्यर्थ ही अधिक होते हैं। हाँ, इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है ना भाई। तो आप देखो, तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, क्योंकि व्यर्थ का बहुत विस्तार है, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है भाई, क्या युक्ति है? कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, अच्छे से समझकर कर्म करो, है ना भाई। हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, स्थिर होकर समझना चाहिए, है ना। अभी तो खाना पीना चलना घूमना सब हड़बड़ी में करते हैं लोग, है ना। धैर्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, इससे ही फिर संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो वरदान में दो बातें बोली, संकल्प और कर्म, है ना। दोनों को बहुत ध्यान देना है। यही ध्यान देने वाली बात, इसे ही मेडिटेशन कहेंगे, है ना भाई। अच्छा, फिर स्लोगन सुनते हैं। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है ना भाई। जो समय पर दुख और धोखे से अपने आप को बचा ले। अब रो दिए, अब धोखा खा गए, तो वो ज्ञानी थोड़ी कहलाए। ज्ञानी अर्थात समझदार, वो समझदार थोड़ी कहलाया भाई। ना समझी हो गई ना भाई, कहीं धोखा खा गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए, तो वो ना समझी कहलाएगी ना। किसी से लड़ पड़े हैं तो वो नासमझी कहलाएगी ना। तो स्लोगन कितना प्यारा बनाया, देखो, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो ये जो मुरली थी 29 मई 2021 की मुरली, अब कल 30 मई की मुरली आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लेना भाई कमेंट में।